गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत और हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी और भाजपा का राजपाट समाप्त होना, इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश था, जहां 3 ऐसे बाई इलेक्शंस थे, एक लोकसभा का, 2 विधानसभा के, जिनके संदेश बड़े थे, जिन पर स्टेक बड़े थे, दांव बड़े थे। और एक विशिष्टता यह भी थी इन तीनों उपचुनावों की उत्तर प्रदेश में कि इसमें मोटे तौर पर 2 ही पार्टियां लड़ रही थी। यूं तो उत्तर प्रदेश मल्टी पार्टी वाला प्रदेश मान लीजिए लड़ाई में, चुनावी लड़ाई में, लेकिन ऐसा संयोग था कि इस बार मुकाबला सीधा था, आमने सामने का था, भाजपा वर्सेस सपा और सपा वर्सेस भाजपा। इसमें एक सीट मुलायम सिंह जी के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा थी, जहां पर उनकी पुत्रवधू और अखिलेश जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव लड़ रही थी। एक सीट आजम खान के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई रामपुर सदर, वहां से भाजपा के आकाश सक्सेना और आजम खान के एक पुराने शागिर्द जो लोकसभा बाय इलेक्शन में भी उम्मीदवार थे, हारे थे, वो लड़ रहे थे, आसिम रजा। और एक सीट खतौली की विशिष्टता ये कि यह विधानसभा क्षेत्र उस मुजफ्फरनगर के में आता है, जिले में, जहां दंगा हुआ था 2013 में। भाजपा की ओर से जो विधायक विक्रम सैनी, जो अयोग्य, जिन पर अयोग्यता का केस चला और फिर वो अयोग्य घोषित हुए, इस्तीफा देना पड़ा, उनकी पत्नी भाजपा की यहां उम्मीदवार थी और वो उस कवाल गांव की प्रधान थी उस वक्त जब दंगा हुआ था कवाल में। वहीं से शुरुआत हुई थी, उसका उत्सव वहीं था। और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने वहां मदन भैया को उतारा, जो लोनी के एक बाहुबली राजनेता रहे, और जयंत चौधरी उनको लोनी से खतौली ले गए। यह कुछ कुल मिला के परिदृश्य था। लेकिन उत्तर प्रदेश ने आज जो जनादेश दिया, उसने समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथी रालोद दोनों को संतुष्ट होने का अवसर दिया। अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी बात है। 3 बड़ी बातें हैं। एक, मैनपुरी में डिंपल यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं, एक ह्यूज विक्ट्री, और उनके विरुद्ध लड़ रहे रघुराज शाक्य के भाजपा के उम्मीदवार, वो अपना स्थानीय बूथ तक हार गए। पार्टी, समाजवादी पार्टी एक हो गई, प्रसपा का विलय हो गया और शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हो गए। दूसरी उपलब्धि ये, और तीसरी उपलब्धि ये कि रालोद और सपा के अलायंस पर खतौली ने एक बार फिर मुहर लगा दी कि अलायंस चल रहा है। ये 3 चीजें हैं जो अच्छी हैं अखिलेश यादव के लिए। भाजपा के लिए मैनपुरी एक बुरी खबर है, और उससे भी ज्यादा बुरी खबर खतौली है। खतौली भाजपा हार गई, जो उसकी अपनी सीट थी। विक्रम सैनी उसके अपने विधायक थे। भाजपा के लिए कंसोलेशन प्राइस ये है इस जनादेश में कि वो रामपुर जीत गई। रामपुर में भाजपा ने आजम खान के प्रतिनिधि को लोकसभा बाई इलेक्शन में भी हराया और आज विधानसभा बाई इलेक्शन में भी हरा दिया। तो भाजपा ये श्रेय ले सकती है कि हमने रामपुर में आजम खान का राजनीतिक सूर्य अस्त कर दिया।
लेकिन मैनपुरी में डिंपल यादव की इतनी बड़ी ह्यूज विक्ट्री, प्रचंड जीत, और खतौली में रालोद सपा उम्मीदवार मदन भैया की जीत और भाजपा उम्मीदवार की पराजय, ये दोनों स्थितियां भाजपा के लिए शर्मिंदगी का कारण है और भाजपा के लिए बड़े आत्मचिंतन का भी कारण है। खतौली केवल एक सीट नहीं थी, खतौली एक प्रयोगशाला थी। उस प्रयोगशाला में अगर सपा और आरएलडी का गठबंधन पास होके निकला है तो उसके मायने बड़े हैं और वो मायने दूर तक जाएंगे। और मैनपुरी का जो समाजशास्त्र था राजनीतिक लोगों के लिए, उस समाजशास्त्र से बड़ी डिंपल यादव की जीत भाजपा के लिए यह भी चिंतन का विषय है। डिंपल यादव का जीतना चिंता के विषय नहीं है भाजपा के लिए, लेकिन इतनी बड़े मार्जिन से जीतना भाजपा के बूथ मैनेजमेंट से लेके और चुनावी प्रबंधन तक पर सवाल खड़ा करता है। बड़े सारे संदेश हैं, बड़े सारे निहितार्थ हैं। जो जीते उन सबको बधाई। मैनपुरी से डिंपल यादव जी जीती, उनको बधाई। रामपुर से आकाश सक्सेना जी जीते, उनको बधाई। खतौली से मदन भैया जीते, उनको बधाई। 3 जगह का जनादेश आया। 3 लाइनों में बताइए आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, इस जनादेश के मायने क्या। मैनपुरी में अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी कार्यकर्ताओं से और प्रेस से मिल रहे हैं, साथ में धर्मेंद्र यादव भी हैं, आप देख रहे हैं वो सब तस्वीरें। आपके लिए इस जनादेश का अर्थ, मायना, खतौली में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अलायंस भी उस पे था, कसौटी पर था कि इस पर जनता की मोहर लगती है कि नहीं लगती है। जीत मदन भैया के जीतने से कोई एक फर्क नहीं पड़ रहा और हारने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अलायंस बड़ा विषय है। अलायंस पर मैंडेट आता है कि नहीं, अगर कैंडिडेट जीत जाए तो मैंडेट है। सांप सीढ़ी का खेल चला रामपुर में आखिरी तक, कभी आसिम रजा आगे, कभी आकाश सक्सेना आगे, और अंत में पता लगा कि आकाश सक्सेना जीत गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई और आजम खान का कैंडिडेट हार गया। क्या लोकसभा बाईइलेक्शन का उपचुनाव और उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव, दोनों हारने के बाद क्या ये संकेत निकल रहा है कि ये आजम खान की हार है या समाजवादी पार्टी की भी हार है, या आजम खान की व्यक्तिगत हार है? समाजवादी पार्टी का मसला अलग है, जो 2 सीटें जीती है वो समाजवादी पार्टी के कोटे में है, रामपुर आजम खान का पर्सनल कोटा है। आज के जनादेश को कैसे देख रहे हो? जनादेश से भी बड़ा घटनाक्रम मेरे लिए वो है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए, प्रसपा और सपा एक हो गई। कार्यकर्ताओं के लिए धर्म संकट की स्थिति खत्म हुई। बड़ा मुश्किल था कि किसे जन्मदिन की बधाई दें, किसे ना दें। फेसबुक पे सब डरे डरे घूम रहे थे। अब कम से कम मामला क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, अब चुनाव निपट गया। चुनाव के दौरान तो कैसी भी बात कर लो सब चलती है क्या, अब तो चुनाव निपट गया। जब आप कहोगे कि रामपुर में कलेक्टर और कप्तान चुनाव लड़ रहे थे तो सवाल होगा कि खतौली और मैनपुरी में कलेक्टर कप्तान क्या सो रहे थे? नहीं ना भाई, लड़ने का आदेश हुआ सब जगह हुआ होगा। खतौली मदन भैया कैसे जीत गए? इसलिए अब बोलो, सोच समझ बोलो। इसलिए चुनाव का दौर दूसरा होता है, वो मंच दूसरा होता है। मेरे 2 सवाल हैं भाजपा से, बाकी तो आप कहेंगे जो कहना है। एक, जिस इलाके में कवाल गांव पड़ता हो और कवाल के बवाल के चलते ही जिसके विक्रम सैनी की सदस्यता गई हो और राजकुमारी उस कवाल गांव की प्रधान रही हो, वहां चुनाव हो और भाजपा हार जाए। एक, रामपुर आप जीते, आपने ताकत लगाई, वहां जीते, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन मैनपुरी पर भी एक सवाल है मेरा। मैं जानता हूं वो बात मेहंदी साहब ने नहीं कही अभी, लेकिन मैं जानता हूं कि ये चुनाव विशिष्ट चुनाव है। इसको सामान्य चुनावों की परिभाषा में मैं मैनपुरी वाले को नहीं रखता, क्योंकि ये मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि का विषय है ना।
और इस बात को शिवपाल यादव ने भी कहा और रामगोपाल यादव ने भी कहा। सामान्य परिस्थितियों का चुनाव जैसा आकलन इसका नहीं हो सकता। एक इतनी बड़ी शख्सियत 50 साल वहां पॉलिटिकली एक्टिव रही, सक्रिय रही, तो स्वाभाविक है मुलायम सिंह जी के प्रति एक भाव है सब में। लेकिन मसला ये कि आपने जो प्रत्याशी इतना ठोक बजा खड़ा किया था और सामाजिक गणित एक निकाला था कागज पर लिख के कि भाई इतने ये हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं, जोड़ घटाए, बोले न लड़ाई अच्छी हो जाएगी कांटे की। वो आपका कैंडिडेट बूथ हार गया अपना। ये बाप ने सरलीकरण कर दिया, ये भी ठीक नहीं है। जब तक मर्ज नहीं पकड़ोगे तब तक इलाज नहीं होगा। ठीक, अगर इसकी समाजवादी पार्टी ये मान ले कि हमारा ये राजनीतिक पराक्रम है कि हम मैनपुरी में इतने बड़े मार्जिन से जीत गए, तो ये समझ लो आंख पे पट्टी बांधे हैं। क्या आंख पे पट्टी बांधे का नुकसान आगे हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको इतना सरलीकृत कर दो, नहीं, मुलायम सिंह जी जब चुनाव लड़े 19 में, बसपा से अलायंस था तो 94,000 से जीते। ठीक, क्या यह सच नहीं कि भाजपा ने इस बात के आधार पर रघुराज को टिकट दिया कि भाई 4.25 लाख, 3.5 लाख शाक्य है, 2 लाख ठाकुर है, 1.25 लाख ब्राह्मण है, इतना बनिया है, जोड़ घटा के अच्छी लड़ाई हो जाएगी, इसीलिए दिया था ना टिकट। तो मसला ये तो सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी विक्ट्री का मतलब आपका कोई सोशल मैकेनिज्म वहां नहीं चला। राघवेंद्र जी, मैनपुरी में कोई सोशल मैकेनिज्म नहीं चला, तो उतना भी जितना मुलायम सिंह जी के खिलाफ जब आपने कैंडिडेट लड़ाया था तब चला लिए थे आप। केवल मसला इतना ही नहीं है कि मैनपुरी डिंपल यादव जीत गई, मसला आजम खान का हारना भी मेरे लिए बहुत बड़ी वो नहीं है खबर, क्योंकि आजम खान और उनका औरा बहुत सिमट गया है। अब वो कोई भी एक हर औरा की एक अवधि होती, कब तक चलेगा। ठीक, 40-42 साल चल लिया, हो गया। अब नए लोग आएंगे, वो अपने ढंग से देखेंगे क्या होना है। इसलिए मैं उस पर ज्यादा दिमाग फोकस नहीं कर रहा कि वो क्यों हार गए। आसिम रजा, आसिम रजा को इतनी बड़ी पर्सनालिटी तो है नहीं कि उन्होंने रामपुर के लिए खून बहा दिया कहीं। ठीक है, हार गए, जीत जाते तो भी क्या था, हार गए तो भी ठीक है। मेरे लिए 2 बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं हैं जिन पर मैं पूरी बहस रखना चाहता हूं। एक नावेशी को कवाल का एक सामान्य इलाका का नाम नहीं है, वो नाम है जिसने समाजवादी पार्टी की सरकार ध्वस्तीमान कर दी मुजफ्फरनगर के दंगे ने। पश्चिम में मेहंदी साहब की पार्टी के आदमी को घूमना मुश्किल हो गया। लोगों ने कहा भाई उस साइकिल वाले को घेर के मारो पहले, यह स्थिति हो गई थी। वहां अगर जयंत ने ये साहस जुटाया और बाहर का कैंडिडेट लाए, रोहित अग्रवाल की पार्टी में उसका विरोध हुआ, फिर भी जोखिम लिया जयंत चौधरी ने, वो, और दूसरा मैनपुरी में डिंपल जी का मार्जिन। नावेची को मैं 2 चीजों पर फोकस कर रहा हूं। जीतना कोई खबर नहीं डिंपल जी का, मार्जिन पॉलिटिकल लोगों को यह भी समझना चाहिए कि मार्जिन कितना है। गुजरात में भाजपा जीती ये खबर नहीं है, खबर यह है कि भाजपा 54% वोट के साथ जीती है। भाई अब सब इकट्ठे हो जाओ तो भी कुछ नहीं होता। मैं इस बात से सहमत कभी नहीं हुआ, ये सब ह्यू एंड क्राई होता है। पुलिस का लठ रामपुर में भी उतना ही तेज चलता है, खतौली में भी, मैनपुरी में भी। कहीं दारा सिंह नहीं है, नेता ही ना दारा सिंह है, जनता तो दारा सिंह है नहीं। दरोगा जहां चला जाए वहीं आदमी दुपक जाएगा, ऐसा नहीं। खतौली में आज आप वोट डलवा लिए, मैनपुरी में डलवा लिए, रामपुर में नहीं। मेहंदी साहब, नावेद बार बार जो इशारा कर रहे हैं वो इशारा को मैं थोड़ा खुलासा कर दूं। वो कह रहे मैनपुर रामपुर का मतलब जान छूटी, चचा हारे बवाल खत्म हुआ, आगे से कलेश खत्म हुआ समाजवादी पार्टी के लिए। अब नई सपा और नई हवा, चाचा भी साथ आ गए, मामला बिल्कुल ठीक है। इधर जयंत और सपा का गठबंधन भी मुहर पा गया, वो भी कवाल में। बोले अब छोड़ो चचा को यार, ये चचा भी बवाली हैं, हर दिन बवाल करते हैं, अच्छा रात निपट लिए, ऐसा है मामला।
तो होता, ये कोई नई बात नहीं, ऐसा होता। कई बार आदमी सोचता है कि यार चलो अच्छा रहा, निपट लिए। क्या कुंभ में गए थे, मेले में छूट गए बाबा, ठीक है, बोले घर आते तो बहुत बवाल करते, बोले कुंभ में छूट गए, मोक्ष हुआ। जब पहले, अब तो नहीं, रोहित भाई आप भी सुन लो, बड़ा रोचक बात है। पहले जमाने में क्या था, जब बड़े बूढ़े जो ज्यादा परेशान करते थे लड़के, उनको कहते चलो चाचा कुंभ नहला लाएं, हैं गंगा संगम, और संगम में ही छोड़ देते थे वहीं, कहते यहाँ बैठो हम आ रहे अभी, गायब हो गए। फिर कहाँ, कौन, मोबाइल था नहीं, ठीक, तो कहते अब, लेकिन जब उनसे गांव में आदमी पूछता था तो वो कहते थे चाचा की बड़ी याद आती है, बड़ा परेशान है हम लोग दद्दा के लिए, कहाँ ढूंढे, लेकिन मन में खुश होते थे कि चलो पुण्य छूटा। दद्दा थे तो दिन भर टाई टाई करते थे। कई बार राजनीति में भी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि ना कहा जाए न सहा जाए। मोइन पठान साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी रिलीव्ड महसूस कर रही होगी कि चलो बवाल कटा, झंझट कटा, अब तो वोट पड़ना नहीं, अब काहे की जाऊं जाऊं, अभी तो बहुत दूर है वोट, अब तो अभी तो आराम से रहो सब लोग। एक मैं बात बताऊं, अभी 10 दिन पहले आजम साहब का कोई यूट्यूबर इंटरव्यू लेने गया, नौजवान, उसने कहा कि भाई शानू आपको छोड़ गए और ये छोड़ गए, मोइन पठान का भी नाम लिया कि वो भी आपके बड़े करीबी थे, वो भी चले गए। तो आजम साहब ने कहा कि क्या बोले बरखुरदार, पठान, मोइन पठान ये कौन है? तो उसने कहा कि भाई बड़े आपके निकटस्थ हैं, विश्वस्त रहे। तो उन्होंने कहा रामपुर में पठान कौन पैदा हो गया, ये कोई जंग लड़े थे क्या कहीं की? अब समझिएगा, अंदाज में बयान देखिए, आहा, गालिब मीर सब फेल, कादिर खान फेल, पान बनाते कादिर खान बाहर बैठ के ड्योढ़ी पे, अगर होते यहां। तो उसने फिर कहा कि नहीं, हमें लोगों ने बताया रामपुर में कि ही इज वेरी क्लोज टू यू, मेहंदी साहब। तो आजम साहब ने बड़ा विदेह सा चेहरा बनाया, बोले लेकिन अमामिया, हमने तो उस नाम के आदमी से कभी अपनी जूतियां साफ नहीं कराई, मेरा खास कैसे होगा? बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इतिश्री पंचम अध्याय, यानी जो खास है उससे जूतियां उठवाई तो खास का सर्टिफिकेट मिला। अरे दादा, रे दादा, कुछ तो ख्याल करो, लोकतंत्र है भाई, ये कोई मुगले आजम फिल्म चलेगी क्या? अब कोई भाई का लाल बड़े से बड़ा नेता ऐसा नहीं बोल सकता, जो जूतियां साफ करा रहे वो भी अंदर करा लेंगे घर में, बाहर तो नहीं बोलेंगे यार। अब चचा हैं, बोल दिए, बोले अम्मा भाई मैंने तो जूतियां साफ नहीं कराई उससे कभी, लो। उसके बाद फिर कैसे काम चलेगा, तो मामला है ना। 3 चुनावों में मैं केवल खतौली को मानता हूं कि उसका एक पॉलिटिकल मैसेज था, उत्तर प्रदेश के एक 25% जो पश्चिम का हिस्सा है भाई, 28%, उसमें वो उसकी कसौटी थी। बाकी आजम खान का चुनाव अपने ढंग का होता है, उसमें क्या इशू, कोई इशू नहीं होता, केवल आजम खान इशू होते हैं। उस बनबा न पार्टी न कुछ, केवल आजम खान के पक्ष और विपक्ष। मैनपुरी विशेष स्थितियों का चुनाव था, नेताजी का निधन हुआ था, एक पॉलिटिकल बैटल था खतौली, ये विचारधारा भी थी उसमें। अखिलेश यादव की पार्टी से लोगों की नाराजगी उस समय की थी। उसमें यह भी सवाल था कि जिनसे हम नाराज हैं जाटों के लिए, उनके साथ जयंत क्यों है, एक। और बड़ी बात, इसी से फिर राघवन जी आपके पास आऊंगा सवाल लेके, एक लड़ाई और थी, शायद उस पर ध्यान नहीं गया। वो लड़ाई ये थी कि पश्चिम में बड़ा जाट कौन। राघवन जी सुन लीजिए, भूपेंद्र जी आपके अध्यक्ष या जयंत चौधरी। खतौली के बैटल में जयंत ने ये साबित किया कि ना अभी तो हम ही हैं। क्या बिल्कुल बगल का मामला है भूपेंद्र चौधरी का। हमें तो हैरानी, भूपेंद्र चौधरी पश्चिम से, संगठन महामंत्री पश्चिम से, 3 सीटें पश्चिम की। क्या ये जाट लीडरशिप की लड़ाई थी जिसको जयंत चौधरी ने जीता है? मैं एक कोट याद कराता हूं आपको, एक कोटेशन। मुख्यमंत्री जी ने खतौली में मंच से कहा कि वोट के दिन याद रखना, विक्रम सैनी की मेंबरी आप लोगों के सम्मान के लिए गई है, आप लोगों के स्वाभिमान के नाम पर गई है, आप लोगों के लिए लड़ते हुए गई है, ये कवाल का बवाल के चलते गई है। ये ध्यान रखना वोट देते समय। राघवन जी, मैं इसी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं।
ये कबाल का बवाल केवल एक गांव का थोड़ी ना है, ये गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक सीधा डिवीजन हुआ था। इससे 13 के बाद से सपा कभी वहां पनपी नहीं, और केवल पश्चिम में नहीं, उसका असर पूरे प्रदेश भर में पड़ा। और मुख्यमंत्री जी उसको याद दिला के आए थे कि दंगे को ध्यान रखना, उसमें इसकी भूमिका थी विक्रम की, इसलिए इसकी मेमोरी गई है। फिर चुनाव हार जाना, वहां मदन भैया का कोई लेने देना नहीं खतौली में। कभी शादी ब्याह में खतौली गए हो तो गए हो, बाकी से उनका कोई लेना देना नहीं। भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष बीजेपी के पश्चिम के उसी इलाके के, और धर्मपाल संगठन महामंत्री सुशील बंसल की जगह आए, वो भी उसी इलाके के बिजनौर के। क्या एक ही गांव, एक ही बोली, एक ही माया। भाजपा में तो यही दो बड़े लोग होते हैं। तो वो पराजय थोड़ी ऐसी गोली है कि पानी के साथ भी नीचे नहीं जाए। और इनका पहला इलेक्शन था भूपेंद्र सिंह का और धर्मपाल का। नहीं, रामपुर का नाम जो कभी रामपुर नहीं आया वो भी सुनता है। वहां का करिश्मा ऐसा, और किसी आजम खान साहब के कारण, जो भी उत्तर प्रदेश में जरा भी सियासत में रुचि रखता, बल्कि देश में, वो आज रामपुर से परिचित है। पहले तो चाकू के कारण परिचित होता था, फिर आजम खान साहब के कारण परिचित हुआ। अब यहां एक बड़ी घटना घट गई आज। आजम खान हार गए लोकसभा भी, विधानसभा भी। आसिम रजा को किनारे करो, आसिम रजा भी नहीं मानते होंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं मन में, वो भी मानते होंगे चचा लड़ रहे हैं। नहीं जी। क्या मसला है, कैसे हार गए? जो एका हुआ है परिवार में, वो भी एक बड़ी घटना है, और मैं चाहता हूं उस पर थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है। क्योंकि जब से परिवार अलग हुआ तब से समाजवादी पार्टी का डिक्लाइन शुरू हुआ, और परिवार के अलग होने के बाद जो पहला इम्तिहान था उसी में ध्वस्त हो गई सरकार। ठीक, और उसके बाद कुछ अच्छा हुआ नहीं, समझ लीजिए। जो भी इम्तिहान आया उसमें मामला गड़बड़ ही रहा। आज विलय हो गया, चाचा साथ आ गए। जो सपा ये कह रही थी कि भाई हमको हराने की सुपारी बसपा ने ले रखी है, इसलिए हम 14 से लेके 22 तक कुछ नहीं जीत पा रहे चुनाव। क्या अब चचा के आने से वो सुपारी डाइल्यूट हो जाएगी? अब थोड़ा क्रूर हो जाए, पर्दे गिरा दें, क्योंकि पर्दे का आर पार दिखता है, सब जानते, जनता बड़ी समझदार है। अब इस एक समय कम है, इस बात को जरा समझ लें कि चाचा को मिलेगा क्या। बिना डील के तो कुछ नहीं होता, एक कमिटमेंट होता है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। क्या एक, और दूसरी बात भी नावेशिको ने ठीक कही कि जयंत चौधरी को भी अब थोड़ा ज्यादा वार्मली अटेंड करना होगा, क्योंकि जयंत बाबू भी कहेंगे भैया कम मत समझना, खतौली जीत के आए, और हमारे पास मदन भैया भी है। क्या रोहित अग्रवाल थोड़ी ना है वो मदन भैया है। क्या बोले ले आओ भाई 20 गाड़ी, बोले चल रहे भैया आओ, तो रोला चोला बिल्कुल टाइट है लोनी से। नवरत्न है। हाँ, वो आज उनने कही दिया नवरत्न का मामला है, नवरत्न की माम नहीं, अकबर वाले नवरत्न। जो परिणाम आए हैं वो संख्यात्मक दृष्टि से तो कोई परिवर्तन नहीं डालते राजनीति पर, न विधानसभा का अंक गणित न लोकसभा का अंक गणित, लेकिन उनके संदेश बड़े हैं और भविष्य में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जिनका वो उत्तर देना होगा। मैं जो बात है कि नावेशिको ने कही, मैं उससे टिप्पणी करके 2-3 विषयों पर टिप्पणी एक लाइन की करूंगा। अखिलेश जी को ये ध्यान रखना होगा कि चाचा का मामला दूसरा है, वो चाचा है, लेकिन जयंत चौधरी डिमांड में और ज्यादा आ गए खतौली जीतने के बाद। क्या तो उनके फोन में डबल सिम रहेगा लोकसभा चुनाव तक, ये ध्यान रखो। समोसा गर्म नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना, ठंडा नहीं चलेगा। मैं इशारे में बता रहा हूं। क्या इशारे में बता रहा हूं, समोसा गर्म हो, चाय कड़क हो, सम्मान पूरा हो। अब वो बच्चे वाला मामला थोड़े ना है, खतौली जिता के लाए भाई, छोटी बात है। और तब जब दूसरे लोग कुंडी खटखटा ही रहे, कह रहे कहां फंसे हो, इधर आ जाओ,
एक वो समस्या रहेगी। दूसरी बात, आदित्य और शिवपाल जी का दूसरा बेटा, उन दोनों के बारे में भी निर्णय करना होगा। राजनीति बड़ी वस्तुनिष्ठ चीज है, ऑब्जेक्टिव, उसमें कोई इल्यूजन नहीं चलता ना। बड़ा मुंह खोल के मांग होती है और आपको मुंह खोल, हाथ खोल के उसको पूरा करना होता है, तभी रिश्ता चलता है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है सब अच्छा है सब लोग चलो ना, आदमी कार्यकर्ता ही मना कर देता, नेता कैसे चलेगा भाई? अभी मान लीजिए कोई नेता ये जयंत जी के पास जाए, रोहित, ठीक, इनके पास तो चलो एक दायित्व तो है, और जयंत जी हर बार इनसे कहते हैं नहीं नहीं पार्टी को मजबूत करो प्रदेश में, तो एक दिन ये पूछ लेंगे भाई साहब यहीं से मजबूत करना शुरू कर दो, घर के बाहर से करो। बोले अजब ड्रामा है, कुछ देर रहे नहीं कर पार्टी को मजबूत करो, ये क्या मतलब है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई। एक बड़े नेता से मिलके एक बड़े कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने ये मुझे बताया था, तो ये फ्रेज मैंने इस्तेमाल कर लिया। क्या बोले भाई साहब जब 3 बार मिल चुका वो करे देश को मजबूत करो, तो बोले हमने कहा भाई साहब कहां से मजबूत करना शुरू कर दूं बता दो। तो एक तो वो मैनपुरी का चुनाव, ये चुनाव बिल्कुल नेताजी की स्मृतियों का ही चुनाव है, क्योंकि जितना वोट मिला है समाजवादी पार्टी को, वो वोट समाजवादी पार्टी के ऑर्बिट में कभी नहीं रहा। उतना बड़ा वोट नेताजी लड़े तब भी नहीं रहा, धर्मेंद्र लड़े तब भी नहीं रहा, तेज प्रताप लड़े तब भी नहीं रहा। इसका मतलब सबने सोचा कि चलो भाई अरे नेताजी हैं, ठीक, उनके नाम पे वोट हो। देश में जैसे इंदिरा जी की हत्या के बाद एक स्थिति बनी थी कांग्रेस के लिए देश में, वैसी ही मैनपुरी में स्थिति थी, ऐसा मैं मानता हूं। वहां पार्टी का मसला नहीं था, इसीलिए रघुराज अपना बूथ हार गए। आज मैं देख रहा था शिवपाल जी और अखिलेश जी बैठे, तो एक नेता वहां का लोकल आता है और अखिलेश यादव को सुनाता है, कहता जली को नहीं क्या है, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, जो अपना बूथ हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। तो वो अखिलेश जी हाथ जोड़ लेते, कहते अरे भाई रहने दो, ये सामान्य घटना नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बूथ हार जाए, और मैं फिर कहूंगा आजम खान का राजनीतिक की राजनीतिक पारी, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत साबित हो सकता हूं, अब विराम चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। आप विराम खुद नहीं देंगे तो जनता दे देती है। हर व्यक्ति के औरा की एक एक्सपायरी होती है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, औरा की। शायद वो समय आ गया, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस बात को समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी भी ये सोचेगी कि चलो भला हुआ है, खुद मना करना मुश्किल, अपना ही हो गया, चलो छोड़ो। क्योंकि आजम खान साहब का जो मन मिजाज है ना, वो नहीं बदल सकता, ये जान लीजिए मेहंदी साहब। क्या? और उस मन मिजाज के व्यक्ति के साथ वो आदमी कैसे खड़ा हो सकता है जिसको पार्टी चलानी हो? एक समय ऐसा आता है जब आदमी को लगता है कि नहीं भाई मेरी अथॉरिटी का सम्मान हो, और आजम खान साहब किसी की अथॉरिटी माने, ऐसा तो कोई दृश्य आता नहीं किसी के दिमाग में। क्या मुलायम सिंह जी थे जो उनके साथ निभा ले गए, उनको उनकी वो मालूम थी ट्रिक, बाकी कोई नहीं निभा ले जाए, मुझे नहीं समझ आता। भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये सोचना होगा, रामपुर और आजमगढ़ भाजपा जीती राघवेंद्र जी बाई इलेक्शन, आप खतौली कैसे हार गए, और मैनपुरी में इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? दोनों प्रश्नों में अंतर है। आपका संगठन का समूचा बड़ा नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व तो पश्चिम से ही है। मैं खतौली में जाट का ही मसला था ना,
अगर भूपेंद्र सिंह को जाट मान लिया होता लोगों ने जयंत चौधरी से बड़ा, तो सैनी खुद वो उम्मीदवार थे, उनकी जाट का बड़ा वोट है वहां, और जाट और मिल जाता तो कमल नहीं खिल जाता। इसका मतलब खतौली में जाटों ने आपके अध्यक्ष को जाट नेता नहीं माना, और रोहित ने याद दिलाया था कि संजीव बालियान भी है, ठीक बात है, वो भी बड़े नेता है, मंत्री हैं केंद्र में। ये छोटी घटना नहीं। और अब ये मुझे समझना होगा, अगले उसमें स्थानीय निकाय के चुनाव अभी आएंगे, उनसे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे, हम और नावेद और ऐसे लोग जो राजनीति को समझना चाहते हैं कि क्या कवाल वाला मसला, क्या जो एक शार्प डिवीजन था पश्चिम में, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होती थी, क्या वो डाइल्यूट हो गया? राघवेंद्र जी, अगर वो डाइल्यूट हो गया है तो फिर पश्चिम में स्थितियां बदलेंगी, ये भी लिख लीजिए मेरी भविष्यवाणी। 2013 के दंगे से पहले जो पश्चिम था फिर लगभग वैसे ही होने लगेगा। उसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत नहीं थी। और एक अंतिम बात, अगर समाजवादी पार्टी ने मेहंदी साहब के लिए, अगर समाजवादी पार्टी ने 14 से 22 तक की सारी पराजयों की जिम्मेदारी बहन जी के ऊपर डाली थी कि हम इसलिए हारे थे बहन जी, तो अब आप मैनपुरी और खतौली जीते हो तो बहन जी के घर 1 किलो मोतीचूर का लड्डू तो भिजवाओ, इतनी तो श्रद्धा रखो। 1-1 किलो दोनों जगह के ना भिजवाओ, चलो आधा किलो मिला के 1 ही किलो भिजवा दो दोनों जगह का। फिर जिताया भी बहन जी ने। 2 लाख से ज्यादा दलित वोट है मैनपुरी में, और उसमें 1.25 लाख जाटव है, और मैं तो जीरो इन करके बता दे रहा हूं। खतौली में भी 22% के आसपास वोट है उनका। वहां कैसे जीते? अगर हराने में बहन जी ही की भूमिका होती है तो फिर जिताने में भी बहन जी की भूमिका स्वीकार करनी होगी समाजवादी पार्टी को, और नहीं तो फिर वो आरोप वापस लीजिए कि बहन जी हमको हरवाती हैं सुपारी लेके। अगर सुपारी पान का मसला है तब तो यहां भी वही नियम लागू होगा महाराज, 2 नपने थोड़े रखे जाएंगे। बोले आजमगढ़ इसलिए हारे बहन जी थी, बोले रामपुर इसलिए हार गए बहन जी नहीं थी, तो मैनपुरी कैसे जीते और खतौली कैसे जीते? ये सवाल होगा। उत्तर प्रदेश के इस जनादेश ने ऐसे कई प्रश्न पैदा किए। लेकिन हां, उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो एक औरा था उसमें जरूर डेंट लगा है। 3 इलेक्शन उसमें 2-1 से सेटल हुआ परिणाम। इसलिए किसी भी तर्क से, किसी भी वितर्क से आप एनालिसिस कर लीजिए, भाजपा जो ये बताने की कोशिश करती थी कि नहीं बाकी दलों का अब उत्तर प्रदेश में कोई बहुत रिलेवेंस नहीं बचा, वो उसको डेंट लगा है। उस आक्रामकता को कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को कम करना होगा, क्योंकि उसमें वजन कम हो गया। अब इस वजन को रीगेन करने के लिए मुझे लगता है नावेद भी मेरी बात से सहमत होंगे और सारे पॉलिटिकल मित्र भी, स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे, उस इम्तिहान का रिजल्ट कैसा रहेगा, बाकी की चीजें उससे तय होंगी। 24 का एक छोटा सा झरोखा हमें वहां से मिलेगा स्थानीय निकाय के चुनाव से, वो भी बहुत दूर नहीं है, महीने भर के अंदर उनका भी मामला हो ही जाएगा।